हाय दोस्तों, जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हाँ, बेल बटन दबाना ना भूले, बिल्कुल फ्री है। दिविश के अंदर आने से पहले ही जया ने डोर खोल दिया था। जया, जया कहाँ हो भाई? हाँ दिविश, मैं खाना लगाने जा रही थी। अरे रुको, जया को रोकते हुए दिविश ने कहा, खाना मैं खा के आया हूँ। एक्चुअली आज हमारी न्यू एमडी आई है, उन्हीं के साथ डिनर किया बस। और पता है, वो हमारे सामने वाले फ्लैट में रहती है। जया एकदम शांत दिविश को सुने जा रही थी। अच्छा ठीक है, आप चेंज कर लो। जया को बुरा लगा कि दिविश ने उसे पूछा तक नहीं खाना खाया कि नहीं। अब दिविश की छोटी छोटी बातें जया को बुरी लग रही थी। दोस्तों कहते हैं ना, जब किसी रिश्ते को खराब होना होता है तो उसे तिनके भर की आग ही काफ़ी होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं अलका ठाकुर स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल में, जहाँ हम सुनते हैं हमारी यादों की डायरी से प्यार के किस्से। आइए जानते हैं आगे की कहानी को। दिविश कमरे में जाके चेंज करके लेट गया। न जया से बात की, न कुछ कहा और सो गया। जया दिविश के अचानक चेंज हुए इस बिहेवियर से परेशान थी। जया को नींद नहीं आ रही थी। वो दबे पैर अपने कमरे से बाहर आके लिविंग एरिया में बैठ गई और एक गहरी सोच में गुम हो गई। पापा, ये कितना बदतमीज आदमी है। जया ने अपना पर्स सोफे पर जोर से फेंका और वहीं गुस्से में बैठ गई। अरे भाई नाराज ना हो बेटा, मुझे दिविश का कॉल आया था। उसने बताया कि तुम्हारी मीटिंग थी। कोई नहीं, वो कल घर आ रहा है, सारा काम यहीं हो जाएगा। दैट्स गुड पापा। हाँ हाँ, बिगाड़ लो इसे। रसोई से चाय लाते हुए जया की माँ ने चिड़चिड़ाते हुए कहा, अरे ये की तो बेटी है हमारी, आप भी रचना जी उसके पीछे पड़ी रहती हैं। वो छोड़िए, उसकी शादी का क्या सोचा है आपने? इस मैडम के नखरे हम ही झेलेंगे क्या? अरे मैंने उसके लिए एक लड़का देख। कौन है वो? बड़ी उत्सुकता से जया की माँ ने सवाल किया। दिविश। दिविश? पर वो तो बहुत सीधा है। और हमारी जया चप्पड़ चप्पड़, गुस्सा तो नाक पर रहता है इसकी। वो तुम सब छोड़ो, शादी के बाद अच्छे अच्छे बदल जाते हैं और मुझे पता है जया भी बदल जाएगी। तो एक काम करो, मैंने उसे कल लंच पर बुला लिया है। हाँ वो थोड़ा आनाकानी कर रहा था, लेकिन ठीक है, हम उसे इसी बहाने रोक लेंगे और दोनों किसी काम में व्यस्त हो जाएंगे। भाई आजकल के बच्चों को समझना बहुत मुश्किल है, पर ठीक है, जया दिविश को समझेगी। अगली सुबह दिविश घर आ गया था। दरवाज़ा जया ने खोला था। जया ने फेस पर चंदन का फेस पैक लगा रखा था। दिविश उसे देखते ही बोला, बाप रे, आप कौन? जया को गुस्सा आ गया। मतलब आप कौन क्या? मैं जया। तुम जैसे नमूनों को कैसे झेलते हैं पापा? इतना कह के जया अंदर चली गई। गुड मॉर्निंग अंकल जी। अरे बेटा आओ, रचना जी नाश्ता लगाइए। दिविश नाश्ता करने बैठ गया था। सबने साथ में नाश्ता किया। दिविश नजरें चुराते चुराते जया को देख रहा था। थोड़ी देर में दिविश जया के साथ बैठ गया और डॉक्यूमेंट्स की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी की। एक मौके पर जया के माँ पिताजी भी इधर उधर हो गए थे। जानबूझ के दोनों को अकेला छोड़ दिया था। तुम हमेशा चिड़ी हुई क्यों रहती हो? I mean, इतनी अच्छी खासी दिखती हो, लगता नहीं है कि तुमको ये बीमारी है। बीमारी? कैसी बीमारी? जया ने गुस्से में कहा। अरे बाबा शांत, मैं तो मजाक कर रहा था। अच्छा चलो मैं निकलता हूँ। इतने में दिविश को एक आवाज़ आई, जया के पिताजी की। बेटा लंच करके जाना, नहीं तो रचना जी बहुत गुस्सा करेंगी। अंकल नहीं, मुझे जाना है। नहीं नहीं बेटा, तुम लंच करके ही जाना। दिविश रुक गया। जया अपने पापा को एक कोने में ले जाकर कहती है, पापा क्या नीड है इसे रोकने की? जाने दो ना, आई डोंट लाइक हिम। और इससे आप लंच करवाओगे? बेटा ऐसे नहीं कहते, वो बहुत सीधा लड़का है, भला है। तुम उससे बातें करो, मैं आता हूँ। दिविश और जया वहीं बाहर सोफे पर बैठ गए थे। दोनों चुप थे। अचानक दिविश ने बात छेड़ी। अच्छा आपको क्या पसंद है वैसे? क्यों, शादी करनी है मुझसे? सुबह के 8 बजे जया की आंख खुली तो अपनी पुरानी यादों से बाहर निकली। वहीं लिविंग एरिया में सोफे पर अपने आप को पाया। कमरे में जाकर देखा तो दिविश अब तक सो रहा था। आज जया भी थोड़ी अपसेट थी। अपनी धुंधली आंखों को पानी की बूंदों से साफ किया तो सब कुछ साफ नजर आ रहा था। अपने खुले बालों को समेटते हुए जया अपने और दिवेश के लिए चाय बना रही थी।
अदरक की भीनी भीनी पिसी हुई खुशबू ने दिविश को भी उठा दिया था। मॉर्निंग, बाहर गार्डन में ही चाय ले आओ। दिविश इतना कह के फ्रेश होने चला गया। कुछ देर में दोनों बाहर सुबह सुबह गार्डन में बैठे हुए थे। जया, तुम 2 दिन से इतनी चुप हो, क्या हुआ तुम्हें? क्या है ये? आप बताइए, क्या हुआ? पहले आपको मेरा हंसना, बोलना, घर में रहना काफी पसंद था, तो अब क्या हुआ? जया, फिर वही बातें। मुझे कुछ बुरा नहीं लगता, बस आई वांट कि तुम कुछ करो। ये तो हर कोई करता है, घर में रहना, खाना बनाना। अच्छा, तो आप क्यों नहीं संभालते घर कुछ दिन? अगर ये आसान है तो मैं कुछ दिन के लिए वैसे भी घर जा रही हूँ। अचानक, पर क्यों? देविश ने हड़बड़ाते हुए कहा। बस अचानक ही प्लान बनते हैं मेरे। एनीवेज, मुझे निकलना है, मैं नहाने जा रही हूँ, मुझे पैकिंग भी करनी है। जया ने बड़ी बेरुखी से ऐसा कहा था। दिविश ने सोचा ठीक ही है, जया की बच्चों वाली हरकतें तो नहीं देखनी पड़ेगी, कुछ दिन उसे भी आराम मिल जाएगा। जया अपने सामान को एक बैग में पैक करके दरवाजे पर खड़ी थी। दिविश भी तैयार होकर उसे छोड़ने के लिए निकल पड़ा था। रास्ते में दोनों के बीच खामोशी थी। थोड़ी देर में जया का घर आ गया। चलो बाय जया, टेक केयर, मैं अंदर नहीं आ पाऊंगा। जया ने भी कुछ नहीं कहा और उसी नाराजगी के साथ वो घर के अंदर चली गई। जया बेटा, कैसी हो? देविश नहीं आया? जया के पिताजी जया को देखकर बहुत खुश हुए। नहीं पापा, उन्हें कुछ काम था, फिर आ जाएंगे। कपड़े चेंज कर जया अपनी छत पर चली गई थी। छत से शहर का नज़ारा बहुत खूब दिखता था। जया अपनी यादों में खो गई थी कि कैसे दिविश ने उसे प्रपोज किया था। वो अपनी पुरानी यादों में वापस गुम हो जाती है। अच्छा, तो अगर हम किसी की पसंद पूछते हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हमें उससे शादी करनी है? दिविश ने जया के सवाल का जवाब दिया था। जया ने बोही चढ़ाते हुए उसे आंसर किया। बिल्कुल, जब कोई लड़का आपसे ये सवाल करे तो इसका मतलब यही होता है मिस्टर दिविश। खैर, मैं तुमसे तो शादी नहीं करूंगी, तुम एकदम खड़ूस हो, बदतमीज हो। जया, तुम मुझे हमेशा गलत क्यों समझती हो? दोनों छोटे बच्चों की तरह जैसे लड़ रहे थे। हो ओके, लीव इट। अंकल आंटी कहाँ चले गए हैं? दिखाई नहीं दे रहे हैं। खैर, दिविश ने सबके साथ लंच किया और घर पहुंच के शाम को जया को मैसेज किया। थैंक्स, आज आप लोगों के साथ। जया ने दिविश का मैसेज देखा और उसे रिप्लाई किया, वेलकम। अब ये बातों का सिलसिला डेली चलने लगा था। दोनों रातों को देर देर तक बातें करने लगे थे। एक शाम जया दिविश से मिलने गई थी। क्या हुआ, इतनी अर्जेंट में क्यों बुलाया मुझे? जया बैठो, मैंने कॉफ़ी ऑर्डर किया है। अच्छा सुनो, मेरा ट्रांसफ़र हो रहा है मेरठ। अरे वाह, कॉन्ग्रेट्स। जया, मैं घुमा फिरा के नहीं कहूँगा। देखो, बचपन से माँ पिताजी को नहीं देखा, चाचा चाची ने ही संभाला है और अब अकेले नहीं रह जाता। मुझसे शादी करोगी? जया एकदम चुप हो गई थी और दिविश को देखी जा रही थी। पर दिविश, इतनी जल्दी? अभी तो हमें 1 महीना ही हुआ है बात करते हुए। तो इसमें क्या हुआ? जया, किसी को जानने के लिए 1 घंटा काफ़ी होता है, नहीं तो सारी उम्र कम पड़ जाती है। और शादी के बाद साथ रहेंगे तो जान जाएंगे ना एक दूसरे को। ओके, तो मैं शादी के कुछ टाइम तक जॉब नहीं करूँगी, हम साथ में ही टाइम स्पेंड करेंगे, जैसा तुम्हें ठीक लगे। दोनों की शादी बड़े धूमधाम से हो गई थी। जया अपनी गहराई यादों से वापस आकर सोच रही थी। सब तो कहा था दिविश को, फिर आज क्या हो गया उनको? 3-4 दिन हुए दिविश का कोई फ़ोन मैसेज नहीं आया। जया डिस्टर्ब हुए जा रही थी, पर सबके सामने हंसती रहती थी, झूठी हंसी। यहाँ दिविश घर पर खुद ही काम कर रहा था। दिविश अपने ऑफिस में काफ़ी बिजी था। लाजमी था, दिविश को घर के काम बिल्कुल नहीं आते थे। अब उसे हर छोटी बात पर जया की याद सता रही थी। उसे अपना कोई सामान भी नहीं मिल रहा था। हार थक कर दिविश ने जया को फ़ोन लगाया। जया? हाँ दिविश बोलिए। जया, मेरी वो ब्लैक फाइल कहाँ है? अलमारी के तीसरे कबर्ड में देखिए। हाँ मिल गया। अच्छा सुनो। जया ने फ़ोन काट दिया था। दिविश जया की नाराज़गी जान चुका था। प्यार तो बेहद करता था जया से, फिर ये सब क्यों हुआ? कुछ दिनों में दिविश परेशान हो गया था और बाहर का खाना खाकर उसकी तबीयत भी नासार हो गई थी। खुद अपने लिए चाय बनाना हो या कुछ काम करना हो, उससे नहीं हो पा रहा था। थक के अपने कमरे में एक शाम दिविश बैठ गया था शांत होकर। उसे महसूस हुआ कि जया घर में रह के टाइम पास नहीं कर रही थी।
उसने कैसे संभाल रखा था इस घर को, और मैं उससे ऑफिस ज्वाइन करने को कह रहा था। सच ही कहा है किसी ने, औरत घर का और बाहर का काम बखूबी संभाल लेती है। 24 घंटे घर का काम, घर को सजाना, खाना बनाना, ये भी कोई आम बात नहीं है। शिट, मुझसे गलती हो गई। दिविश अपनी गहरी सोच में गुम था। रात के 11 बज चुके थे। दिविश रात के 11 बजे ही घर से निकल गया था जया को लेने के लिए। घर पहुंचा तो गेट जया ने ही खोला था। आप इस वक्त? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? मैं ठीक हूँ या नहीं ये बाद में पूछना, मुझे तुम माफ़ कर दो जया। शायद मेरी काफ़ी बातें तुम्हें बुरी लगी, पर बस मैं चाहता था कि तुम इंडिपेंडेंट बनो। और घर संभालना कोई खेल नहीं। तुम्हारी गैर मौजूदगी में वो घर वीरान हो गया है, और मैं तुम्हारे साथ वक्त बिताना चाहता हूँ। मुझे माफ़ करोगी ना? हम दोनों तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। जया की आंखों में आंसुओं का सैलाब था कि तभी वो झट से बोल पड़ी, तुम बदल गए। क्यों? जाओ ना तुम अपनी नई एमडी के साथ डिनर पर, करो ना। मैं खाऊं या ना खाऊं, मैं भूखी सो जाऊं, तुम्हें क्या है? जया गलत मत समझो, वो शादीशुदा है, उनके बच्चे हैं, और उनका तो तुमसे कोई कंपैरिजन ही नहीं है। दिविश ने जया को गले लगा लिया। ये सब बातें पीछे खड़े जया के माँ पिताजी सुन रहे थे और हंसते हुए उन दोनों ने जया और दिविश को घर से विदा किया। कार में बैठते समय दिविश ने जया को छेड़ते हुए अंदाज में कहा, वैसे यार जया, नई एमडी नीली साड़ी में बेहद गजब लग रही थी। क्या? मार डालूंगी तुम्हें। और दोनों हंसते हुए घर की ओर निकल पड़े। दोस्तों, बड़ी प्यारी थी ये कहानी। प्लीज़ कमेंट कीजिए आपको कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आ रहे हैं तो। फिर मिलेंगे हमारी यादों की डायरी से अलग अलग तरह की प्रेम कहानियों के साथ। टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखें, सेफ रहें। थैंक यू सो मच।